अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले एजुकेशन मैटर्स को सब्सक्राइब लाजमी करें और जो वीडियो अपलोड होती हैं उनको शेयर लाजमी किया करें ताकि उन लोगों तक भी ये पहुंच सकें जो कि जिनको ये नहीं पता कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ कैसे ढूंढनी है और इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको ये मैं बता दूं, क्योंकि मैं ताइवान में हूँ, यहाँ पे मेरी पीएचडी स्टार्ट है। तो ताइवान में ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन है। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो हैं वो मैंने एक ही वीडियो में, जो कि मेरी सबसे पहली वीडियो थी स्कॉलरशिप के बारे में, तो उसके अंदर मैंने सारे नेम्स जो हैं उनके पुट किए हुए हैं। सिंपली आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है और साथ में आपने मेंशन करना है अप्लाई इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आपके पास इनका जो लिंक है वो आ जाएगा। सो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगान के बारे में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगान 2025 यूएसए स्कॉलरशिप जो हैं ये दे रहे हैं। ये बेसिकली स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेजुएट, फिर एंड पे मैं आपको लेके जाऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, इसका एप्लीकेशन लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है ये तकरीबन 4 से 5 तरह की ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी डिटेल मेंशन है। उसके लिए आपका जो सीजीपी है वो एवरेज सेमेस्टर जो है वो मोर देन 3 होना लाजमी है, अगर आप यहाँ पे देखें। और ये डीन अवार्ड ऑफर है जो कि आपके 5000 जो है यूएसडी डॉलर वो एनुअली दिए जाएंगे स्टूडेंट को। सेकंड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगान डियरबॉर्न स्कॉलर्स अवार्ड है। वो भी, उसका भी आपका जीपीए जो है वो 3.25 से 3.9 के मिडल में होना चाहिए। तो आपको ये 4000 पर ईयर जो है वो मिलेंगे। और अगर आपका सीजीपीए 3 पॉइंट से लेके 3.24 तक का, देन 3000। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर कि आप यूनिवर्सिटी में किस तरह की प्रोग्रेस करते हैं। उस हिसाब से उन्होंने ये डिवीजन की हैं स्कॉलरशिप की स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिफरेंशियल स्कॉलरशिप जो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो एनुअली 17,232 डॉलर्स जो है वो उन्हें दिए जाएंगे, जो कि बेसिकली उनकी ट्यूशन रेट्स के ऊपर किया जाता है। इससे स्टूडेंट अपने अपनी ट्यूशन फीस भी पे कर सकेंगे, अपने अपनी रेजिडेंस के लिए भी फी जो है वो पे कर सकेंगे। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी सीजीपीए मिनिमम 3 होनी चाहिए। मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्कॉलरशिप हैं वो 3 पॉइंट से ऊपर है, या 3 आपकी स्कॉलरशिप है तो वो आपका चांसेस है कि 70% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसका रिन्यूअल क्राइटेरिया क्या है कि आपको अपनी जीपीए जो है वो मेंटेन करनी है एवरी सेमेस्टर के अंदर। तो जो बैचलर प्रोग्राम जो होते हैं वो 8 सेमेस्टर्स के हैं और उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो अनटिल मिलेगी 8 सेमेस्टर तक, जब तक आपकी डिग्री रिन्यू नहीं हो जाती। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए है जो कि डिग्री ट्रांसफर करते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में कौन कौन सी डिग्रीज हैं वो जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग है, नर्सिंग, म्यूजिक थिएटर, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड डिजाइन एंड आर्किटेक्चर्स। उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएट, यानी कि मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम जो हैं। अब मास्टर प्रोग्राम के अंदर पर सेमेस्टर स्टूडेंट को 5000 यूएसडी डॉलर्स जो है वो दिए जाते हैं अगर स्टूडेंट 8 क्रेडिट्स पूरे करता है। अगर 4 से 7 है तो 2500। अगर 3 क्रेडिट्स वो लेता है तो वो 1250 पर सेमेस्टर उसको दिए जाएंगे। मोर स्कॉलरशिप, इसके अलावा ग्रेजुएट लोग जो मास्टर और पीएचडी पे अप्लाई करने वाले लोग हैं उनके लिए एक और उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी रखी है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बाहर उनको मजीद स्कॉलरशिप भी मिलेंगी, जिसमें ग्रेजुएट डियरबॉर्न स्कॉलरशिप्स हैं, नॉन रेजिडेंट ग्रेजुएट ट्यूशन स्कॉलरशिप है। अराउंड अबाउट 6 स्कॉलरशिप जो हैं आप सेपरेटली इन स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करके ये स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देगी। अब ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो राउंड अबाउट 50s हैं। इसमें कंप्यूटर की फील्ड से लेके आर्ट्स की फील्ड तक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, एवरी फील्ड जो है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। इवन मास कम्युनिकेशन और लिटरेचर की फील्ड्स भी हैं जिसके अंदर ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आगे चलते हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए आपको जो है वो जो जो फील्ड्स मिलेंगी वो यहाँ पे इन्होंने 7 मेंशन की हुई हैं, जो कि मोस्टली इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम, मैकेनिकल साइंस, इंजीनियरिंग है और ऑटोमोटिव सिस्टम एंड मोटेलिटी है। ओके, अब सबसे अहम बात ये यहाँ पे करनी है कि कैन आई अप्लाई विदाउट आइल्स। आइल्स इनकी इनकी एप्लीकेशन में मेंशन है।
लेकिन आप अपना आइल्स जो है वो वेव आउट करवा सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये मेंशन करना है अपने ऑफिस ऑफ एडमिशन को, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करता है, कि मेरी जो डिग्री बैचलर की है या मास्टर की है वो मेरी इन टोटली इंग्लिश मीडियम के अंदर है, और साथ में आपने अपना प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो अटैच कर देना है। देन आपका ये जो आइल्स है ये वेव आउट हो जाएगा कि आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि अगर आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो टोटली इंग्लिश के अंदर थी, या आपकी ये कंट्री के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपके लिए आइल्स वेव आउट है। ओके, अब हम चलते हैं, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। अब हम चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ये इनका यूनिवर्सिटी का मेन पेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबोर्न। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं कि आपने व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू, आपने कहाँ अप्लाई करना है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये हमारा काम नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी इनरोल्ड है। ट्रांसफर स्टूडेंट, जो कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मेन है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। पीएचडी की एप्लीकेशन भी ग्रेजुएट स्टूडेंट की पोर्टल के ऊपर ही लॉगिन होगी। और अंडर ग्रेजुएट अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेगा, देन इसका पेज ओपन होगा कि आपने अप्लाई कहाँ पे करना है। तो आज हम डील कर रहे हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट एप्लीकेशन को। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा ये वाला, ग्रेजुएट प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबोर्न। अगर आप इसके ऊपर नीचे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है अप्लाई फॉर ग्रेजुएट एडमिशन यूजिंग द ग्रेजुएट एप्लीकेशन पोर्टल। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे पोर्टल बनाया हुआ है, यहाँ जिस आपकी एप्लीकेशन इसके अंदर मौजूद है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस वगैरह। ग्रेजुएट एडमिशन डेडलाइन जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो डिफरेंट है। ऑलमोस्ट जो है वो 1 अप्रैल तक तमाम प्रोग्राम जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं। तो 1 अप्रैल से पहले आप इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। एजेंट या कंसल्टेंट को भी आपने 2 लाख 3 लाख या 4 लाख रुपया देना होता है, उसने भी आपको आपके लिए यही काम करना है जो कि आप खुद कर सकते हैं। तो आपको ये डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको किसी के पास आ जाना पड़े। अगर थोड़ी बहुत फीस भी है तो वो आप पे करें, मे भी किस्मत या लक आपको उस तरफ ले जाए जो कि आप इतने पैसे लगा के जाएंगे। तो आप हम चलते हैं अप्लाई फॉर ग्रेजुएट एडमिशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट पेज हो जाएगा लॉगिन का। आपने क्या करना है, ये नीचे लिखा हुआ है साइन अप। अगर आपका यहाँ पे पोर्टल नहीं है तो आप साइन अप करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी आईडी लगाऊंगा, तो ये मुझे ले जाएगा मेरे पोर्टल के ऊपर जहां मैंने अपनी एप्लीकेशन जो थी वो की हुई थी। यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको चेक करने के लिए कि हम अप्लाई किस तरह से करते हैं, कौन से स्टेप हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वो सारे इस पोर्टल के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपने कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना है, अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन है, ग्रेजुएट एप्लीकेशन है, या नॉन डिग्री एप्लीकेशन है। नॉन डिग्री एप्लीकेशन क्या होती है, जिन्हें हम स्टेप अप डिग्रीज या डिप्लोमा वगैरह कहते हैं। तो आज हम डील करेंगे ग्रेजुएट एप्लीकेशन को। इसके ऊपर हमने क्या करना है, स्टार्ट और व्यू योर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास जो पेज ओपन होगा वो हमारी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई हुई थी, क्योंकि मैं दोबारा से बनाऊंगा तो हमने क्या करना है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अब ओपन हो जाएगा। तो हम किसके लिए आपने करना है, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, नॉन डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए। तो हम करेंगे ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, जो कि थीसिस बेस होती है। यहाँ पे लिखा न्यू एप्लीकेशन के लिए, ये सारा उन्होंने डिटेल वगैरह बताई हुई है। तो आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम चूज करना है कि किस प्रोग्राम के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था राउंड अबाउट 50 उन्होंने डिग्रीज यहाँ पे दी हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, रोबोटिक्स की है, हेल्थ की है, इंजीनियरिंग की है। तो आप इनके इनमें से अपनी रेलिवेंट फील्ड के मुताबिक जो है वो डिग्री चूज करके आगे अपना जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा बायो इंजीनियरिंग की डिग्री, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सो लेट्स सी, हम यही चूज कर लेते हैं।
ओके, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड हम चूज कर लेते हैं। डू यू रिक्वायर स्टूडेंट वीजा? यस, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो हमें स्टूडेंट वीजा चाहिए। स्टूडेंट वीजा कौन सा है? F1 और J1 वीजा जो है इसके लिए होगा। आपने कौन से सेमेस्टर में अप्लाई करना है, यहाँ पे देखें। अब समर सेमेस्टर जो है वो ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, आप फाल में करेंगे जो कि सितंबर में शुरू होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो 2026 के लिए भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाल 2025 में जाना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और देन मैं करूंगा स्टार्ट एप्लीकेशन। तो ये हमें ले जाएगा हमारे पोर्टल के ऊपर जहां भी अपने हमने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। ये इनका मेन पेज है पोर्टल का, जहां भी हमने अपनी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आप देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिलअप करनी है उन्होंने एक ही पेज के ऊपर दी हुई है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ जैसे आप फिल आउट करेंगी आपकी एप्लीकेशन सेव होती जाएगी। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके अंदर फिल आउट करनी है, यहाँ पे देखिए उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एसएमएस आउट ऑप्शन, एकेडमिक हिस्ट्री, प्रीवियस कॉलेज इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक प्लान, टेस्ट स्कोर, ट्यूशन क्लासिफिकेशन गाइडलाइन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिकमेंडेशन लेटर। दो रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आप किसके लिए आ जाते हैं, आपका स्टडी प्लान और आपका जो है हाइपोथेसिस वगैरह, और रिज्यूम आपने अपलोड करके इसको रिव्यू करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप अब फर्स्ट पार्ट जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ पे अपना नाम वगैरह वो पुट करेंगे, आप अपनी एज वगैरह जो सारा कुछ होगा। फिल आउट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि प्लीज सेलेक्ट योर सिटीजन स्टेटस। तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि नीचे पूछेंगे कौन सी कंट्री है, तो आपको वीज़ा चाहिए तो आप यस करेंगे। डू यू प्लान टू obtain a न्यू वीज़ा? यस, क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट हैं तो न्यू वीज़ा ही लेंगे। प्लीज इंडिकेट वेदर यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी अ हिस्पैनिक और लैटिनो? नो। अगर तो आप एशियन कंट्री से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका वगैरह, तो यहाँ पे आपने चूज करनी है अपनी कंट्री, सॉरी, कि आप कौन सी रेशियल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम एशियन हैं, अगर आप एशिया से हैं तो एशियन करेंगे, आप अफ्रीकन हैं तो अफ्रीकन अमेरिकन करेंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी जो है वो चूज करनी है। नीचे हम चलेंगे, यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपका हाईएस्ट एजुकेशन लेवल कौन सा है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो हम मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह देना है, आप और जहाँ पे आप रहते हैं आप वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप एसएमएस जो है वो ऑप्शन लेना चाहते हैं कि अगर एनी नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आपको वो एक मैसेज भी आ जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नो और यस। एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर आपने अपना करंट स्कूल की इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी करंट जो हाईएस्ट डिग्री है वो कौन सी है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपने पहले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे करेंगे नो, अगर क्लियर किया हुआ है तो यस। प्रीवियस कॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में आप सारी डिटेल यहाँ पे देंगे, और उसके बाद एकेडमिक प्लान आपका क्या है, क्योंकि हमने चूज शुरू में ही कर लिया कि मैं मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉल में है, विंटर में है, कब है, वो सारी डिटेल हमने चूज कर ली। आर यू करंट यूएम डियरबोर्न अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन द 4+ ऑप्शन? तो आप वहाँ के ऑलरेडी स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अटेंडिंग अ फुल टाइम, तो आप फुल टाइम स्टूडेंट जो है आप उसके लिए यस करेंगे, फुल टाइम स्टूडेंट ही अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद क्या आएगा, टेस्ट स्कोर। मैंने शुरू में बताया आप इसको वेव आउट कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है प्लीज सेलेक्ट, आप इस पे नो करेंगे और आप, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई हुई है कि आपकी डिग्रीज जो है वो इंग्लिश के अंदर है और हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट और ट्यूशन क्लासिफिकेशन गाइडलाइन, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आर यू मिशिगन रेजिडेंट एज डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो आप नहीं है तो आप नो करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप आर्मी से ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ पे आप यस और नो करेंगे। एंड देन यहाँ पे कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए, आर यू इंटरेस्टेड इन द आर और टी सी प्रोग्राम? इफ यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट और पीएचडी कैंडिडेट यू आर स्टिल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन आर और टी सी एज मोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आर इन अ 2 ईयर प्रोग्राम। तो आप अगर मास्टर और ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं पीएचडी के, तो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं कि हाँ जी मैं आर ओ टी सी की जो प्रोग्राम है उसमें इसके लिए एलिजिबल होना चाहता हूँ। मे बी आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी इसके थ्रू मिल सके।
उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है रिकमेंडर। रिकमेंडर आपको पता है, एवरीबॉडी नो, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है उसको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम और ईमेल देनी है, और डायरेक्ट क्या करेंगे, ये आपके प्रोफेसर को ईमेल करेंगे और आपका प्रोफेसर आपकी एप्लीकेशन फिल आउट करके रीसबमिट कर देगा। अगर आप अपना रिकमेंडर चेंज करना चाहते हैं, अगर वो नहीं आपका अपलोड कर रहा, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पर्पस स्टेटमेंट पर्पस आप किस लिए जा रहे हैं, वो आपने सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे पीडीएफ की अटैचमेंट की है, ये देखिए जो साथ में साइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पीडीएफ फाइल आपने अटैच कर देनी है। रेज्यूम की फाइल जो है ये साथ में साइन बने हुए हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करने और अपनी पीडीएफ फाइल जो है वो अपलोड कर देनी, सेम एज इट इज। पीछे उन्होंने जो डिग्रीज पूछी हुई हैं, अगर वहां पे भी साइन इस तरह का है, आपने साथ ही अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देने हैं। ओके, ये सारा करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करनी है। ठीक है, ये रिज्यूम लास्ट स्टेप है। ये करने के बाद आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है, और अगली इन्फॉर्मेशन के लिए वो आपको ईमेल करेंगे। अगर एज एन मिनिमम फीस भी है तो आप वो पे लाजमी करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूएसए में स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर आपको वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो आप इसको इसके लिए अपने आप को एलिजिबल समझें और इसके ऊपर अप्लाई करें। अगर आपको किसी भी तरह की चीज़ पूछनी है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर वो कोई क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाजमी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूँ। मैं भी पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी टाइम निकालता हूँ, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन लोगों के तक पहुँच सकें जो कि एलिजिबल हैं इन चीज़ों के लिए। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।